Hello everyone. So today we are going to start a new chapter of accountancy, that is dissolution of partnership firm. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फार्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। ये दो अलग अलग टर्म है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फार्म का मतलब होता है कि बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो गया, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज होना। तो सबसे पहला पॉइंट है dissolution of firm is different from dissolution of partnership. The dissolution of firm is different from dissolution of partnership. Second, dissolution of partnership means change in relationship among partners. Dissolution of firm means business is closed and the firm is dissolved. So dissolution of partnership and dissolution of firm is two different terms. डिसोल्यूशन ऑफ फार्म मीन्स बिजनेस अब बंद हो गया, इसके वजह से बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि सिर्फ पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज होगा बट बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फार्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फार्म। मोड्स ऑफ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, तो सबसे पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है जैसे कि सारे पार्टनर्स रेडी हो गए कि ये बिज़नेस को हम बंद कर देते हैं, मतलब वो बिज़नेस बंद करने के लिए जब सारे पार्टनर्स रेडी हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब सारे पार्टनर चाहते हैं कि अब ये बिज़नेस आगे कंटिन्यू ना हो। और कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है जैसे पार्टनर्स नहीं चाहते कि ये बिज़नेस बंद हो, बट ड्यू टू सम रीज़न उन लोग को बिज़नेस बंद करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। नंबर 3, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। मतलब कोर्ट ने अगर बोल दिया कि ये बिज़नेस बंद होना चाहिए तो अब उस बिज़नेस को बंद होना ही पड़ेगा। जैसे बहुत डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, तो इसमें होता है कि कोर्ट की तरफ से हम लोग को ऑर्डर आता है कि बिज़नेस बंद करने के लिए, और इफ़ कोर्ट ने अगर बोल दिया बिज़नेस बंद करो तो हमें वो करना ही पड़ेगा। तो जैसे पार्टनर्स बिकेम पार्टनर्स बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसका मतलब ये है कि इफ़ पार्टनर पागल हो जाता है तब हमें बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। पार्टनर्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट।
पार्टनर्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ कोई भी पार्टनर कुछ मिसकंडक्ट करते हुए पकड़ा गया, जैसे ड्रग्स वगैरह के कामों में, तब उसको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पार्टनर्स बिकेम परमानेंटली इनकैपेबल। पार्टनर्स बिकेम परमानेंटली इनकैपेबल, इफ़ कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है तभी भी हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा। बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, तो कभी कभी नोटिस दे के भी बिजनेस बंद किया जा सकता है। नंबर 5, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन इन अ पार्टनरशिप डीड, अगर सपोज पार्टनरशिप डीड में लिखा गया कि एक पार्टनर कोई भी अगर मर जाता है तो हम ये बिज़नेस बंद कर देंगे, या फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है सपोज कि एक बिल्डिंग बनाना है और जैसे वो बिल्डिंग कंप्लीट होगा तब हम ये पार्टनरशिप तोड़ देंगे, तो जैसे ही वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ख़त्म होता है उसके बाद से वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम भी हम पार्टनरशिप बंद हो सकता है। तो पार्टनरशिप बंद होने का बहुत सारा रीज़न है। पहला, म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेकेंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जिसमें अगर पर्सन अनसाउंड माइंड हो जाता है, फिर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट में पकड़ा जाता है, या फिर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है, फिर नोटिस देके भी हम बिजनेस बंद कर सकते हैं। और हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। एक बार रिकेप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने अभी देखा कि डिसोल्यूशन ऑफ फार्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दो अलग अलग चीज़ है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो जाता है चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स बट फार्म्स कंटिन्यू, और डिसोल्यूशन ऑफ फार्म का मतलब होता है बिजनेस बंद हो जाना हमेशा के लिए। और मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन मतलब फार्म बंद होने के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जैसे अनसाउंड माइंड, पार्टनर्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, और परमानेंटली इनकैपेबल, और नोटिस देके भी हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं, और हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिसोल्यूशन, जहाँ पे हम देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह कैसे होता है, और सब बेसिक रूल्स वगैरह सब देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।